रहे माँ काली की शक्ति प्राप्त होने के पक्के संकेत, जिस संकेत को 99% लोग समझ नहीं पाते। उनको ये चीजें जब दिखती है ना, वो ये नहीं समझ पाते कि उनको माँ काली की शक्ति मिल गई है, इसलिए उनको ये संकेत दिखाई दे रहे हैं। जितने भी भक्त इन संकेत को देखने के बाद कंफ्यूज रहते हैं, ये नहीं समझ पाते कि माँ काली की शक्ति मिल चुकी है, तो उन लोगों को इस वीडियो को अंत तक देखना है। मैं आपको कुछ माँ काली के पक्के संकेत बताऊंगी जो किसी साधारण मनुष्य को नहीं दिखते, बल्कि उस मनुष्य को दिखते हैं जिसको माता काली की शक्ति प्राप्त हो जाती है। तो जानने से पहले अगर आप भक्ति मार्ग ज्ञान YouTube चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और जो बेल आइकन है इसको ऑल पर सेट कर लें, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुंचे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट में जय माँ काली जरूर लिख देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके आपको वो सारे संकेत बताते हैं जो माँ काली की शक्ति प्राप्त होने के बाद दिखाई देते हैं। सबसे पहला संकेत, आप काली माँ की पूजा करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि ये संकेत आपके लिए ही है। जो काली माँ की पूजा करते हैं ना, उन्हीं के लिए ये संकेत हैं। जो नहीं करते ना, उनके लिए संकेत नहीं, क्योंकि उनको दिखेंगे भी नहीं। जो पूजा करता है, जिसको काली माँ की शक्ति प्राप्त हो जाती है, उसी को ये संकेत दिखाई देते हैं। पहला संकेत, सपने के माध्यम में काली माँ का मंदिर दिखना, और मंदिर में माँ की बहुत बड़ी प्रतिमा का दिखना, और फिर उसी प्रतिमा के आगे हम खुद अपने आप को पूजा करते हुए देख रहे हैं सपने के माध्यम में। ये सबसे बड़ा संकेत है जो हर किसी को नहीं दिखता, सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखता है जिनको काली माँ की शक्ति प्राप्त हो जाती है। अगर आप भी काली माँ की पूजा करते हैं और आपको इस तरह का संकेत दिखाई देता है, तो इसका मतलब है कि माँ काली की शक्ति आपको प्राप्त हो चुकी है। दूसरा संकेत, जिस व्यक्ति को काली माँ की शक्ति प्राप्त हो जाती है, उस व्यक्ति को सपने के माध्यम में बार बार नरमुंड दिखने लगते हैं। नरमुंड, जैसे आपको नरमुंड की माला भी दिखने लगती है, नरमुंड के बड़े बड़े जो नरमुंड होते हैं वो भी आपको दिखने लगते हैं। तो सपने में नरमुंड की माला को, नरमुंड को देखना, ये आपके लिए शुभ संकेत होता है, क्योंकि जिसको काली माँ की शक्ति प्राप्त हो जाती है, उसी भक्त को इस तरह के संकेत दिखाई देते हैं। और ये संकेत उनको कोई और नहीं दिखाता, बल्कि माता काली ही दिखाती है, ताकि वो मुझे पहचान ले। तीसरा संकेत, सपने के माध्यम में शमशान घाट का दिखना, और ऐसा नहीं कि कभी कभार दिखना, कई बार दिखना, मतलब हफ्ते में 3 से 4 बार तो दिख ही जाना। तो शमशान को जब कोई देखता है ना, तो वो उसे नकारात्मक ऊर्जा समझता है कि शमशान दिख रहा है तो कुछ बुरा होने वाला है, किसी ने कुछ कर दिया है। लेकिन शमशान ना माँ काली का असली घर है, ठीक है। और अगर आपको शमशान दिखाई दे रहा है ना, तो इसका मतलब है कि काली शक्ति आपको मिल चुकी है। जिसको काली माँ की शक्ति मिल जाती है, उसी को शमशान घाट सपने के माध्यम में बार बार दिखना शुरू हो जाता है। चौथा संकेत, जब माँ काली की शक्ति आपको प्राप्त हो जाती है, तो जैसे आप काली माँ की पूजा करोगे, पूजा के समय माँ का ध्यान करोगे, तो ध्यान में ही ना बैठे बैठे आपको काली माँ की आंखें दिखने लगेंगी, काली माँ का चेहरा दिखने लगेगा। ध्यान में अगर आपको माँ की आंखें दिख रही है, माँ का चेहरा दिखाई दे रहा है, पूरा चेहरा शरीर ना दिखे, सिर्फ चेहरा, तो इसका मतलब है कि काली माँ की शक्ति आपको मिल चुकी है। क्योंकि जिसको माँ काली की शक्ति मिल जाती है ना, उसी भक्त को माँ काली ध्यान के माध्यम में दिखाई देती है, चाहे उसको आंखें दिख जाए, चाहे उसको माता का चेहरा दिख जाए। पांचवा संकेत, जिसको माँ काली की शक्ति मिल जाती है, उस व्यक्ति के साथ क्या होगा, जैसे वो काली माँ के किसी भी मंत्र का जाप करेगा, चाहे वो बीज मंत्र हो या गुरु मंत्र हो, जाप के समय ना उसके कानों में पैरों के पायल की आवाज़ें आने लगेंगी। ऐसा लगेगा जाप करते करते जैसे उसके पास कोई खड़ा है, छन छन की आवाज़ें आ रही है, उसके आसपास में ही कोई नाच रहा है, छन छन की आवाज़ें आ रही। तो पैरों के पायल की आवाज़ें कानों में गूंजना मंत्र जाप के समय, यानी कि काली शक्ति का प्राप्त हो जाना।
क्योंकि जब काली शक्ति मिलती है तो वो हमारे रोम रोम में बसती है। रोम रोम में बसेगी तो हम मंत्र जाप करें, पूजा पाठ करें तो वो हमें संकेत जरूर दिखाएगी, ताकि मेरा भक्त मुझे पहचान ले। छठवां संकेत, जिसको माँ काली की शक्ति प्राप्त हो जाती है, उस व्यक्ति को ना सपने के माध्यम में बार बार काले रंग का कुत्ता दिखने लगता है। अब काले रंग का कुत्ता आपको सपने में क्यों दिखाई देता है? क्योंकि काले रंग का जो कुत्ता आपको दिख रहा है वो बाबा भैरव है। और जब काली माँ की शक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी तो कुत्ता आपको बार बार दिखेगा ही दिखेगा, क्योंकि जहाँ पर माँ काली है वहाँ पर बाबा भैरव भी है। तो जब काली माँ की शक्ति आप प्राप्त कर लोगे तो आपको इसी तरह के संकेत दिखने शुरू हो जाते हैं, जिन संकेतों से पता चलता है माँ काली की शक्ति आपको प्राप्त हो चुकी है। सातवां संकेत, जिसको माँ काली की शक्ति मिल जाती है, वो व्यक्ति जब काली माँ के भजन सुनता है या माँ काली की आरती करता है, उस दौरान उसके रोंगटे खड़े होने लगते हैं और कहीं ना कहीं उसको ऐसा भी महसूस होता है जैसे माँ काली उसके शरीर में आ रही है। जैसे सवारी रूप में और लोगों के शरीर में आती है ना, उसको अंदरूनी ऐसा महसूस होता है जैसे माँ उसके शीश पर आती है। उसका शीश जोर जोर से हिलने लगता है जब वो भजन सुनता है या माता की आरती करता है। तो ये भी काली माँ की शक्ति प्राप्त होने का संकेत होता है, जो हर किसी को नहीं दिखता, सिर्फ उसी को दिखता है जिसको काली माँ की शक्ति प्राप्त हो जाती है। आठवां संकेत, अगर आपको भी माँ काली की शक्ति मिल चुकी है तो आप सपने में एक काले रंग की औरत को अपने घर में आता हुआ देखेंगे। बार बार सपने में आपको काले रंग की औरत दिखेगी जो घर के अंदर आती हुई दिखाई दे करेगी। तो ये भी काली माँ की शक्ति प्राप्त होने का संकेत है, जो हर किसी को नहीं दिखाई देता। नौवां संकेत, जब काली माँ की शक्ति को आप प्राप्त कर लेते हो अपनी भक्ति पूजा पाठ से, तो सपने के माध्यम में बार बार आपको अपनी ही खुद का, जो आपने घर में माँ काली का मंदिर बनाया है ना, जिसमें आप पूजा करते हैं, वही मंदिर आपको बार बार सपने में दिखेगा। उसमें जोत जलती हुई दिखेगी और चारों तरफ आपको अंधेरा ही अंधेरा दिखेगा। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि अगर आपको घर का मंदिर ही सपने में बार बार दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि माँ आपको बताना चाह रही है कि वो आपके घर में विराजमान है और माँ की शक्ति को आपने प्राप्त कर लिया है। जो मंदिर में आपने पूजा पाठ भक्ति कर करके सेवा करके माँ को प्राप्त किया है, वही मंदिर सपने में बार बार दिखना शुरू हो जाएगा। 10वां आखिरी संकेत, जब काली माँ की शक्ति को आप अपनी भक्ति साधना से प्राप्त कर लेते हो, तो जैसे आप काली माँ की पूजा कर रहे हो या उनके किसी भी बीज मंत्रों का जाप कर रहे हो, पूजा जाप के दौरान आपके कानों में आवाज़ें गूंजेगी। आवाज़ें कैसी गूंजेगी? जैसे किसी के चिल्लाने की आवाज़ आना, किसी की चूड़ी की आवाज़ें आना, या फिर ऐसी आवाज़ें आना जैसे कि कहीं लड़ाई हो रही है, जैसे लड़ाई होती है ना, चारों तरफ तेज़ी से आवाज़ें गूंजती, ऐसी आवाज़ें कानों में आना। तो ये माँ काली का पक्का संकेत होता है। जिसको काली माँ की शक्ति प्राप्त हो जाती है उसी भक्त को इस तरह के संकेत दिखाई देते हैं। मैंने आपको पक्के 10 संकेत बता दिए हैं। आपको कमेंट करके ये बताना है कि आपको इनमें से कौन कौन सा संकेत दिखाई देता है। अब हम आपके साथ फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। सभी भक्तों को जय माँ कालिका, हर हर महादेव। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को काली माँ के सभी भक्तों तक शेयर कर दें, ताकि उनकी भी मदद हो जाए और उनको भी इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाए। और आपको कमेंट करके ये ज़रूर बताना है कौन कौन से संकेत आप इनमें से देख रहे हैं। अगर आपको इनमें से 2-3 संकेत भी दिख रहे हैं तो समझ लो कि आपने काली माँ की शक्ति को प्राप्त कर लिया है। जय माता काली, हर हर महादेव। माता रानी आपका कल्याण करे, खुश रहें आप और आपका परिवार। हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहाँ पर आपको इसी तरह की वीडियो डेली देखने को मिलती है, जिससे आप भक्ति पूजा पाठ में आगे बढ़ पाते हैं, अन्य चीज़ों का ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। जय माता दी।